तुझे पता है तेरी माँ कैसे मरी? तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तू तो शायद किडनैप हो गई थी ना, इसलिए तुझे नहीं पता होगा। मैं बता देती हूँ कि वैसे ये नेक काम अगर तेरी सासू माँ करे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। पूछिए, बताएंगी? नहीं बताना? कोई गल नहीं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी प्यारी प्यारी सीधी सादी भोली भाली सास ने मारा है। सच्ची पाई कौन की सो? ये क्या बकवास करे जा रही है तू? मोहिनी तो जो कुछ भी कहेगी तुम सबको बकवास ही लगेगा ना। पूछो ना अपनी माँ से, चुप क्यों खड़ी है? पता है कैसे मारा था? सौम्या से परेशान होके प्रीतो ने सौम्या की माँ यानी निम्मी को इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना बुरा भला बोला, इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा कि वो हार्ट अटैक से मर गई। मुझे भी अभी पता चला है। मैंने सोचा अभी अभी तो सास और बहू एक साथ हुए हैं, अभी अभी इनका प्यार शुरू हुआ है, लेकिन किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ की दीवार खड़ी करके तो नहीं हो सकती ना। तो मैंने सोचा ये नेक काम मैं ही कर दूं। तू अपने काम से काम रख। अगर एक शब्द और बोला ना तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही तो, तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। अगर यही मर्डर जहर देके किया गया होता या चाकू घोंप के किया गया होता तो उसका सबूत भी मोहिनी लेकर आ जाती। पर अब ताने दे देकर किसी को टॉर्चर कर 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 मारने का सबूत मैं कहां से लाऊंगी? लेकिन सच यही है, ये प्रीतो भीगी बिल्ली बन के खड़ी हुई है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? लेकिन तेरे वजह से सौम्या ना इस दुनिया की हो पाई ना उस दुनिया की। सिर्फ तेरे वजह से। उसकी रक्षक बनती थी ना, लेकिन अब उसके साथ जो हुआ ना, उसकी इकलौती जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू। प्रीतो क्या बोल रही है? प्रीतो मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू इसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? ऐसे बोल है कि बोलो नू। और झूठ को बार बार चिल्लाने से, बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता। सौम्या, कितनी तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें कि जिस सास को अपनी माँ की तरह इतना प्यार दिया, इसके बेटे से इसे मिलाने की कितनी कोशिशें की, लेकिन इसी प्रीतो ने तेरी माँ को मार डाला। मम्मी, मम्मी उठो ना। दोनों हाथों से कान पकड़ रही हूँ, माफ कर दो।
सौम्य ना इस दुनिया की हो पाई ना उस दुनिया की। सिर्फ तेरे वजह से उसकी रक्षक बनती थी ना, लेकिन अब उसके साथ जो हुआ ना, उसकी इकलौती जिम्मेदार तू है निम्मी। सिर्फ तू। तेरी जिद की वजह से आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपने ऐसा क्या कह दिया वहां पर उनको जाके कि आपके निकलते ही वो चली बसी? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। हरमन और सौम्य को अलग करने के लिए किस हद तक चली गई थी मैं, पर मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितना पछतावा है। लो जी, आज हमारे हाथ का बना खाना खा लो। बस थैंक यू। खाना तो ठीक ठाक ही बना लेते हो बाय गॉड तीसरा तुम लोग। मैडम जी खा के देखिए कैसा है, अच्छा है? अच्छा है, ठीक। आज के बाद मैं इन्होंने नहीं कहूंगा काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अब सौम्या, आप 2 मिनट दरवाजा खोल दो। वैसे बलम जी आपने सही कहा, ये लोग कुछ काम के तो हैं कम से कम बाय गॉड दी सब। आपके उस पुत्र की तरह तो नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के किन्नर के प्यार में बावला हो रखा है बाय गॉड दी सब। सौम्या, सौम्या मुझसे एक बार बात कर लो प्लीज। मामी दरवाजा खोलो ना मामी। क्या हुआ मामा? मामी अंदर क्यों है? चिंटू, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद दुनिया के सबसे अच्छे इंसान की अच्छाई हार मान जाती है। मेरी मामी दुनिया में सबसे अच्छी है, वो किसी बात का बुरा ही नहीं मान सकती है। जानता हूँ, तू जा अपने कमरे में जाकर सो। क्या हुआ दीदी, कोई सपना देखा क्या? चमेली, ऐसे लगा जैसे सौम्या मुझे याद कर रही है। दीदी हम सब सौम्या को इतना याद करते हैं कि सपने में भी वही आती है। आप परेशान मत हो, आप सो जाओ। शायद तुम ठीक कहती हो, सो जाती है। सो जा, तू भी सो जा। सनम जी। हाँ जी बलम जी। चोट बहुत गहरी है, वरना ये इस तरह चुप बैठने वाला नहीं है। मेरा पुत्र है ना, मैं चंगी तरह जानना है, इसके रग रग से वाकुफ हूं। कोई बहुत गहरी चोट लगी है, नहीं तो इसने अभी नीचे आगे पूरा टेबल उल्टा कर देना था। सुनामी आ जाती, सुनामी इधर आ जाती, सुनामी। इसे कल दस बात ये है ना कि अभी वो अपनी उस किन्नर बीवी को भी सूरत दिखाने लायक नहीं बचा है, तो हमारे सामने क्या सूरत लेकर आएगा। ऐसे आप ये देखो, इसको जो फर्क पड़ा सो पड़ा, लेकिन वो किन्नर बहू, उसको कैसा लगा होगा ना। उसकी सास ने उसकी माँ को मरवा दिया। वेरी बैड। अब ना मुझे तो बड़ी नींद आ रही है बाय गॉड दिस। ओके गुड नाइट।
चलिए बलम जी, आओ सनम जाओ, आओ जाओ। हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, Hand in hand. हैंड इन हैंड। अरे 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 प्रीतो प्रीतो देखो, अगर मुझे कुछ खरी खोटी सुनाने के लिए आई हो बाई गॉड दी सो, तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। देखो प्रीतो, हम अच्छे घर के लोग हैं ना, ऐसे चीखना चिल्लाना अच्छी बात नहीं है, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं बलम जी? सत्य है, सत्य है। चलिए। पड़ोसी सुने ना सुने, एक बात तू सुन ले, ये जो कुछ भी तूने किया ना, बहुत अच्छा किया। ये बात कब से मेरे दिल में बोझ बन कर रखी थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि सौम्या को कैसे बताऊं, कभी बता पाऊंगी भी या नहीं। वो क्या है ना, सास बहू के बीच में कभी कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। तूने वो पर्दा एक झटके में हटा दी, मेरा बोझ हल्का कर दिया। अब चाहे सौम्या जिंदगी भर मुझसे नफरत करे, पर मेरे दिल में उसके लिए हमेशा प्यार रहेगा। अब जाकर सो जाओ। बलम जी, जी मुझे ना लगता है कि प्रीतो की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है जी बाई गॉड दी सो, इसलिए तो ऐसी अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है। तो हमें ना एक काम करना चाहिए, हमें जाके सो जाना चाहिए, नहीं तो ना हम भी पागल हो जाएंगे। हैंड इन हैंड। हाँ जी, हाँ जी। चलिए। सतनाम सतनाम। हरक सिंह के घर से फोन। हेलो हेलो मलिका, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? सौम्या ठीक तो है ना? तुम बस आ जाओ। जी मैं आती हूँ। मेरे कहने पर आप दोनों इतनी रात को आ गए, मुझ पर एहसान रहेगा। सौम्या ऊपर है अपने कमरे में। सौम्या, सौम्या, सोमू पुत्र, सोमू पुत्र देख मैं आई हूँ पुत्र, खोल बुआ। हरमन, अगर सौम्या दरवाजा नहीं खोलेगी तो उससे बात कैसे करेंगे? कैसे भी करके दरवाजा खुलवाओ। मल्लिका जी, आपके आने का कोई फायदा नहीं। मोहिनी ने बहुत बड़ी बात कह दी है सौम्या से, और वो बात सौम्या के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। बहुत देर हो गई, दरवाजा नहीं खोला उसने, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। सौम्या से दरवाजा नहीं खोलेगी, क्योंकि मैं कुछ करता हूँ। ऊपर जाइए, दरवाजा खोलना।
मैं जानती हूँ हरमन को वो दरवाजा खुलवा के ही रहेगा। खुलवा देगा दरवाजा। मैं जानती हूँ हरमन को वो दरवाजा खुलवा के ही रहेगा। खुलवा देगा दरवाजा। शायद इस वक्त एक बेटी को उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलो मैगी, लगता है उस किन्नर ने सास और पति दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। ये लो, इसमें गर्म पानी लेकर आओ और बलम जी के लिए दूध और हल्दी भी लो। लाती हूँ। जाओ। पुत्र अपने दिल को मजबूत कर। निम्मू अगर तेरी माँ थी तो मेरी भी तो बेटी थी ना। जो हो गया सब भूल जा। वैसे भी देख पुत्र, रितु को अपने किए पे बहुत पछतावा है। मैं किन्नर नहीं होती तो मेरी माँ की जान नहीं जाती। मेरे अस्तित्व ने मेरी माँ के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। ऐसा नहीं बोलते पुत्र, कैसी बातें कर रही है तू? मेरी वजह से मेरी माँ की जान गई।